शोराए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें सुफियान प्रताप गरही साहब, जनाब नजमी हसन साहब, तबरेज हाशमी साहब, शम्स तमरेज सालेपुरी साहब, 4 शोराए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं। और अब मैं बिना वक्त गवाए आवाज़ दे रहा हूँ जनाब शम्स तबरेज सालेपुरी साहब को आवें और अपने कलाम को रखें। अब आप लोग खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ इनको सुने। आइए सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। मैं बिला किसी तमहीद के 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं पेश करता हूँ। दुआ ये रब से है दुश्मन के दरमियां जाकर, दुआ ये रब से है दुश्मन के दरमियां जाकर, दिलो दिमाग वो पेशे नजर तिरंगा हो, दिलो दिमाग वो पेशे नजर तिरंगा हो। मैं अपनी मौत को हंस के गले लगा लूंगा, कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा हो, कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा हो। और 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। ये आज किसकी है सरकार भूल सकते हैं, ये आज किसकी है सरकार भूल सकते हैं। हमारी आन पे कीचड़ वो क्या उछालेगा, हमारी आन पे कीचड़ वो क्या उछालेगा। ये खौफ रहता है वो ही ना छोड़ दे दुनिया, किसी को मुल्क से, किसी को मुल्क से बाहर वो क्या निकालेगा, किसी को मुल्क से बाहर वो क्या निकालेगा। और अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि CAA लागू हो चुका है। मुझे उदय प्रताप साहब का एक शेर याद आता है। उदय प्रताप साहब कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये देश हम सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं 4 मिसरे और पेश करना चाहता हूं। अगर आप तक मैं पहुंच जाऊं तो आप लोग मुझे दुआओं से नवाजिएगा। NRC को अगर तुमने कर दिया लागू, मिसरे आप तक पहुंचाना चाहता हूं। NRC को अगर तुमने कर दिया लागू, हमारे देश की जनता बिगड़ भी सकती है। NRC को अगर तुमने कर दिया लागू, हमारे देश की जनता बिगड़ भी सकती है। ख्याल अपने ये दिल से निकाल दो वरना हुजूर आपकी लंका उजर भी सकती है।
हुजूर आपकी लंका उजर भी सकती है। अगर भारत देश में एनआरसी को लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, मैं ये मिसरे पेश करना चाहता हूँ और आप तक पहुँचना चाहता हूँ। हमारी कौम को, अब मैं शेर पेश करता हूँ, हमारी कौम को भारत से वो हटाएगा, हमारी कौम को भारत से वो हटाएगा, हमारी कौम को भारत से वो हटाएगा, फिर उसके बाद हमें, फिर उसके बाद हमें उग्र ही बताएगा, फिर उसके बाद हमें उग्र ही बताएगा। पहले देश में राम मंदिर को लेकर के बातें हो रही थी, आप सब जानते हैं। 3 तलाक को लेकर के बातें हो रही थी, आप सब जानते हैं। लेकिन वो मुद्दा खत्म हो चुका है, आप सब जानते हैं। अभी जो मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, भारत देश में चल रहा है, वो एनआरसी CAA, ये जो है काफी दिनों से ये मुद्दा चल रहा है। मैं मिसरे पेश करता हूं, आप पहुंचेंगे वहां तक। वो मुद्दा खत्म हुआ और कुछ बचा ही नहीं, वो मुद्दा खत्म हुआ और कुछ बचा ही नहीं, वो मुद्दा खत्म हुआ और कुछ बचा ही नहीं। एनआरसी ला करके, एनआरसी ला के वो फिर इस कदर सताएगा, एनआरसी ला के वो फिर इस कदर सताएगा। और ये भी शेर में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पेश करता हूं, आप सब पहुंचेंगे वहां तक। कहीं पनाह ना, कहीं पनाह ना मिलेगा सुनो मेरे भाई, कहीं पनाह ना मिलेगा सुनो मेरे भाई, कहीं पनाह ना मिलेगा सुनो मेरे भाई। नजर में सबकी तुझे इस कदर गिराएगा, नजर में सबकी तुझे इस कदर गिराएगा। आइए दोस्तों, हमारे बीच बड़े भाई जनाब जहांगीर साहब तशरीफ रखते हैं। यकीनन जब मैं इस शख्स को देखता हूं, इस शख्सियत को देखता हूं, तो मुझे राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कहते हैं, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तेर के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तेर के दरिया पार करो। यकीनन जब मैं इस शख्स को देखता हूँ, इस शख्सियत को देखता हूँ, तो मुझे तुलसीदास के वे दोहे याद आते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, बंदे परागो प्रापत प्रागा, बंदे रागो शांत अनुरागा। अर्थात दुनिया में वो शख्स कामयाब है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, जिसका किरदार सबसे अच्छा है। एक बार जोरदार ताली जहांगीर साहब के लिए आप लोग बजाइए, क्योंकि जहांगीर साहब ऐसे शख्स हैं लखमीनिया बेगूसराय के जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी एक आवाज पर जनाबे सुफियान प्रतापगढ़ी साहब, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई तबरेज हाशमी साहब भी आप तमाम लोगों के बीच आ गए हैं। एक बार तबरेज हाशमी साहब के लिए, सुफियान प्रतापगढ़ी साहब के लिए और नजमी हसन साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं बहुत छोटा शायर हूं, पहली बार मैं आपके बीच आया हूं और मैं ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि बड़े भाई तबरेज हाशमी साहब यहां पे तशरीफ रखते हैं। वो आपको एनआरसी और CAA के बारे में आप तमाम लोगों को जानकारी देंगे। बस मैं इतना ही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शम्स तमदरेज सालेपुरी साहब का। और अब मैं बिना वक्त गवाए